Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. We are continuing electrostatics. In previous videos, you may have gone through the playlists. We had derivation of electric intensity on the axial line, on the equatorial line, at any point on the equatorial line, at any point on the axial line, फिर उससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। We have taken a short dipole and we will find out expression for electric intensity at any point. That point is neither on the axial line nor on the equatorial line, and that too due to a short dipole. So previous videos से ये जो हमको फार्मूला ज़रूरत होंगे मैं थोड़ा उसका रिकल कर देता हूँ। एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारा होता है 2p बाय 4 एप्सिलॉन 0 r3। ये एक्सियल लाइन में ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये है वो जो पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है उसका डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। और इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज गिवन बाय p बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r3। ये दो फार्मूला हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी शुरू करते हैं। ये एक शॉर्ट डाइपोल कंसिडर करते हैं। सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये 12। सपोज ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है O। सपोज देयर इज एनी पॉइंट P हियर that is neither on the equatorial line nor on the axial line. Let us join O with P. O with P. ये डिस्टेंस सपोज हमारा R है, O से P का डिस्टेंस, और ये एंगल है सपोज थीटा। As we know, the direction of dipole moment is from negative charge towards the positive charge. So this is the direction of dipole moment in this direction. अब भी एक वेक्टर से, दिस इज ए वेक्टर A सपोज, और ये इसके साथ एंगल थीटा कर रहा है, तो हम इसको रिजल्व कर सकते हैं। ये कंपोनेंट होगा A cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा A sin थीटा। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आया है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है माइनस क्यू टे प्लस क्यू की तरफ, तो P cos थीटा विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, और इससे परपेंडिकुलर होकर हमारा रहेगा P sin थीटा। दो कंपोनेंट में रिजल्व हो गया, डाइपोल मोमेंट को हमने रिजल्व की। अब भी देखो, ये जो P cos थीटा डाइपोल मोमेंट है, जिस डायरेक्शन में P cos थीटा डाइपोल मोमेंट है, P उसके ऊपर है, और P sin थीटा जिस डायरेक्शन में है वो P उसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब
यहाँ एक डायपोल होगा, सपोज इमेजिन ए डायपोल हियर एंड उसका डायपोल मोमेंट सपोज पी कस थीटा, मतलब ये पॉइंट पी सिंस पी कस थीटा के ऊपर है, ये मतलब ये इस डायपोल का एक्सियल लाइन में है, और जिस डायपोल का डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा उसके रेस्पेक्ट में वो इक्वेटोरियल लाइन में है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पी साइन थीटा ये इक्वेटोरियल लाइन में है, और विथ रेस्पेक्ट टू पी कस थीटा ये पॉइंट एक्सियल लाइन में है। तो अब भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी कस थीटा के लिए बनेगा, सपोज इसको हम लिखते हैं E1, और पी साइन थीटा के लिए जो बनेगा उसके लिए बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा E1 कितना होगा? E1 एक्सियल लाइन में है, एक्सियल लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला है 2p4πε0r3, मगर यहाँ p के जगह हमारा होगा p cos थीटा, सो E1 के लिए हमारा एक्सप्रेशन होगा 2p cos थीटा बाय 4πε0r3, और इसके लिए डायरेक्शन कौन सा होगा? इसके लिए डायरेक्शन होगा इस तरफ, सपोज ये पी क्यू है, मतलब ये एलंग पी क्यू, एलंग पी क्यू, ये सपोज इक्वेशन 1 है। क्योंकि हम जब एक्सियल लाइन का डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ थोड़ा याद करो, वहाँ जब ए बी डायपोल होता था, एक्सियल लाइन के ऊपर हम पी लेते थे, उसका डायरेक्शन इस तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस डायरेक्शन में होता था, ई एक्सियल इस डायरेक्शन में होता था, तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा, E1 इस डायरेक्शन में हुआ। अभी E2 के पास, E2 यहाँ डायपोल मोमेंट P sin थीटा है, इक्वेटोरियल, ये P पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल लाइन में है, तो इसके लिए ये फार्मूला होगा। तो हम E2 क्या लिखेंगे? P sin थीटा, ये फार्मूला P के जगह P sin थीटा, और ये होगा 4πε0r3। इसका डायरेक्शन हम जब इक्वेटोरियल लाइन का डिस्कशन कर रहे थे, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा जो रिजल्टेंट बनता था ये डायरेक्शन में होता था, मतलब डायपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होता था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल होगा। तो P sin थीटा इस डायरेक्शन में है, तो E2 का डायरेक्शन होगा इस तरफ, तो हमारा E2 का डायरेक्शन हो गया इस तरफ, इसके साथ ये पैरेलल है और इसके साथ ये पैरेलल है, E1 E2 के बीच में ये है पॉइंट P, ये दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री, तो इसका डायरेक्शन, इसको सपोज हम लेते हैं PS, सो along PS, इक्वेशन 2। तो अब भी ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अगेन फार्मूला हम यूज करेंगे, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where a and b are two vectors with थीटा एंगल बिटवीन देम। यहाँ a और b के जगह E1 एंड E2 है, और थीटा के जगह ये दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। सो क्या करेंगे हम? रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, तो हमारा क्या बनेगा? इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री, क्योंकि E1 और E2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है।
मगर हमारा cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो ये टोटल टर्म 0 इंटू दिस मच, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो हमको मिल जाएगा क्या, E इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अभी E1 और E2 का वैल्यू यहां डाल दो, तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इसका होल स्क्वायर, 2p cos थीटा का होल स्क्वायर हमको मिलेगा 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू का होल स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E2 का स्क्वायर कितना होगा, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये माइनस क्यू है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू होल स्क्वायर, और ये हमारा होगा E इज इक्वल टू, देखो यहाँ हम कमन ले सकते हैं, p स्क्वायर कमन जा सकता है, तो हम p स्क्वायर कमन ले लिए और 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू होल स्क्वायर इसको भी कमन ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, p स्क्वायर गया तो 4 का स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म है, इसका रूट ओवर p स्क्वायर का रूट ओवर, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू p स्क्वायर का रूट ओवर मतलब ये p, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू होल स्क्वायर का रूट ओवर मतलब ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू। तो रूट ओवर के अंदर क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट ओवर, इसको क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, ये 4 का स्क्वायर थीटा है तो 3 का स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर थीटा हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब भी देखो ये जो का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, ये हो जाएगा हमारा 1, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, सो इसके जगह हम 1 लिख लेंगे, तो E इज इक्वल टू p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये है फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन E1 और E2 के बीच में होगा। ये जो एंगल बनेगा, सपोज ये एंगल है अल्फा, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल का वैल्यू एक्सप्रेशन हमको निकालना है डायरेक्शन जानने के लिए। ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो हमको डायरेक्शन मालूम करना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, सपोज ये M है, ये N है, तो ये जो ट्रायंगल बना इसका tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा कितना होगा, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, tan अल्फा
ये ट्रायंगल में दिस इज M, सपोज दिस पॉइंट इज R, सो RM डिवाइडेड बाय PM, RM डिवाइडेड बाय PM। ये जो RM इसके साथ समान है, मतलब NP के साथ सेम है, NP बाय PM। मगर आवर NP क्या है, ये E2 का मैग्नीट्यूड है, सो दिस इज E2। और PM किसका मैग्नीट्यूड है, E1 का मैग्नीट्यूड है, तो PM की जगह E1। तो क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू E2 में क्या लिखेंगे, E2 के जगह P साइन थीटा बाय आर क्यू, और E1 के जगह 2P कस थीटा बाय आर क्यू कैंसिल, और P कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू ये साइन थीटा, ये आर क्यू बाय कस थीटा, तो साइन थीटा बाय कस थीटा, मतलब कितना बनेगा, tan, ये 2 एक रहेगा, हाफ tan थीटा, और हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स हाफ tan थीटा। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, ये जो एलंग PR था, एलंग PR, तो PR का डायरेक्शन हमको इस एक्सप्रेशन से मालूम हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए सर्ट डाइपोल। अभी देखो ये एक्सप्रेशन से, ये जो एक्सप्रेशन मिला, यहाँ से हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का निकाल सकते हैं। कैसे, और थोड़ा सा टाइम लूंगा। देखो सपोज एक्सियल लाइन हमने ली, ई एक्सियल, अच्छा एक्सियल लाइन के लिए ये जो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ई एक्सियल, फॉर ई एक्सियल इसके लिए थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पुट करने से कितना मिलेगा, 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 डिग्री इज 1, सो cos 0 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 4, सो 4 का रूट ओवर 2, सो 2p 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यू मिल जाएगा हमको। और इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए थीटा 90 डिग्री, इसके लिए थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा के लिए 90 डिग्री पुट कर देंगे, cos 90 इज 0, तो ये cos 90 पुट कर देने से ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1 हुआ, 1 का रूट ओवर 1 हुआ, 1 इंटू दिस मच, तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो ये एक्सप्रेशन से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का एक्सप्रेशन पा सकते हैं। सो दिस मच इन ये वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। और उस वीडियो तक सबको वेरी गुड डे, बाय।